इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने इन्हें नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप पीछे हट रहे हैं अपनी तैयारी में। आपकी जो तैयारी है वो कमज़ोर हो रही है, तो इसको डेफिनेटली करके जाना है, क्योंकि यहाँ मोस्ट रिपीटेड देखने वाले। मोस्ट रिपीटेड यानी आप जानते होंगे ये क्या है। मोस्ट रिपीटेड यानी कि आपने ऐसे वर्ड्स नहीं किए जो कि मोस्ट रिपीटेड। जैसे कि एक वर्ड है पेनेसिया। पेनेसिया पेनेसिया मतलब होता है अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज यानी रामबाण। ये 16 बार पूछा जा चुका है, 16 बार। और 2024 में ये 17वीं बार आया है, यानी टोटल 17 बार इसे पूछा जा चुका है। पेनेसिया छोटी, केवल मीनिंग बस चेंज कर देते हैं कहीं पे, लेकिन मीनिंग वही, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज इस टाइप की, यानी कि रामबाण सभी परेशानियों का। तो इसी प्रकार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि आप इनको करना कंपलसरी है, ये जो वर्ड्स हैं, क्योंकि हम यहाँ रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए। रिसेंटली ये 2025 और 26 में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। और 2027 में होने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी इनका इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है यदि ये रिपीट होते, जैसे कि ये अभी हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग यानी मूसलाधार पानी गिरना। मूसलाधार पानी गिरना, मूसलाधार यानी क्या होता है? मूसलाधार यानी बहुत, एक बार में बहुत ज़्यादा तेज वर्षा होना। टू रेन हैवीली, बहुत तेज़ी से वर्षा होना। इग्नोरेंस इन इज ब्लिस यानी टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ अ थिंग्स दैट मे कॉज स्ट्रेस। ऐसी चीज़ों से दूर रहना, अरे यार, जो स्ट्रेस कर सकती हैं। ऐसी चीज़ों से दूर रहना जो स्ट्रेस कर सकती। अब आप बोलोगे इसको याद करने की क्या ट्रिक है भैया? कुछ ही तो आपको याद अपने आप होगा। केवल आपको हैंड फ्री लेना है जब भी आप फ्री रहो। समझ लीजिए अभी आप फ्री हो, रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो इसको केवल आपको हैंड फ्री या ईयरफोन या आपका ब्लूटूथ हो, आप कनेक्ट करके इसका भी यूज़ करके आप इसे केवल सुनेंगे तो काफ़ी इजीली याद हो जाएगा। लेकिन देखना भी कहीं ना कहीं स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टीलिंग द थंडर। स्टीलिंग द थंडर, गेट प्रेज फॉर डूइंग थिंग बिफोर समवन। तो देखिए, किसी काम को शुरुआत होने से पहले ही स्वयं कर देना। आर स्मॉल रेड, टू स्मेल अ रेड मतलब सस्पिशियस हो जाना। टू बी सस्पिशियस ऐसे बोल सकते हैं, टू सस्पेक्ट समथिंग। नेक्स्ट वर्ड स्पिल द बीन्स, टू गिव अ सीक्रेट, टू गिव अवे अ सीक्रेट ऑन थिन आइस इन अ रिस्की सिचुएशन। एन आयरन हैंड यानी क्या होता है? एक बहुत मजबूत। स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल। अब एक एक वर्ड ये भी फ्रेज पूछा जा चुका है, आउट ऑफ द हैंड। आउट ऑफ द हैंड, आउट ऑफ द हैंड क्या होता है? आउट ऑफ द कंट्रोल यानी अपने कंट्रोल के बाहर हो जाना। ठीक है। कम रेन और शाइन, वॉट एवर हैपन, चाहे कुछ भी हो भैया हम करेंगे इस काम को, तो इसको कहेंगे कम रेन एंड शाइन। चेस रेनबो, टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल, ऐसे गोल्स रखना भैया जिनको पूरा ही ना किए जा सके। हो सकता है ये आपको लगे कि ये रिपीटेड वर्ड्स हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये है भी रिपीटेड वर्ड। होल्ड समवन और समथिंग एट बे, टू प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर। किसी को मतलब थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, क्लोज आने से दूर करना। हैव अ वेल ऑफ टाइम, हैव एन एक्सपेक्टेशनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। क्रोकोडाइल टीयर यानी क्या होते हैं? झूठे आंसू। अरे ये तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, यानी कि झूठे आंसू होना। टू टेक द टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, देखिए किसी पे विश्वास करना लेकिन हल्का सा 1-2% संदेह होना। थोड़ा बहुत संदेह होना तो इसे कहेंगे टू बिलीव विथ सम स्पेक्टिज्म। मेक अ लिविंग, टू अर्न एनफ, जितना खाने के लिए पर्याप्त हो इतना तो कमा रहे, बट नथिंग एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट जो वर्ड है रिंग द बेल, मतलब ऐसी साउंड। देखिए जब आप बचपन से स्कूल पढ़ रहे हैं आपने रिंग बेल की आवाज़ तो सुनी होगी, तो क्या बोल सकते हैं? अ फैमिलियर साउंड यानी जानी पहचानी आवाज़, फैमिलियर साउंड। नेक्स्ट जो वर्ड है
वो है किक समवन व्हेन दे आर डाउन। देखिए मेक द थिंग सिचुएशन इवन वर्स, यानी कोई बुरी स्थिति में उसको और नीचे गिराना। तो इसे बोलेंगे अ कॉज फन फॉर द ट्रबल टू समवन ऑलरेडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है और उसको और ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। ये सभी वर्ड्स ही रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए, तो इनको काफ़ी अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट है फोमिंग एट द माउथ, टू बी एनगर्ज्ड एंड शो इट, बैक ऑन वंस फीट वेल और सक्सेसफुल अगेन, आउट ऑफ द ब्लू, यानी कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। ऐसे भैया जैसे उम्मीद ही नहीं की जाती, ऐसे में ऐसा परिवर्तन होना कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जिसको एक्सपेक्ट आशा ही ना की जा सके। एन आयरन हैंड, यानी क्या होता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल। याद कीजिए अभी ये थोड़ी देर पहले ये वर्ड आया था, एन आयरन हैंड, यानी कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल या हार्श कंट्रोल। इन द हीट, अब यानी ये यहाँ पे आप समझ रही कि ये एक ही एग्जाम में अलग अलग शिफ्टों में 2 बार पूछा जा चुका है एन आयरन हैंड। कई बार क्या होता है कि जो दूसरे लोगों की शिफ्ट होती है उसमें ऐसा लगता है यार ये तो आ चुका है, लेकिन आपके में नहीं आता, तो इनको करे के ही जाने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द हेड ऑफ द मोमेंट, यानी सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर। देखिए कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते गुस्से में, जिन्हें हम बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन, हाँ ठीक है, तो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका एक और है स्पिल द बीन्स, एक और आया था, ये आ चुका है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स क्या होता है? स्पिल द बीन्स यानी होता है रिवेल अ सीक्रेट, यानी जो कुछ छुपा हुआ राज है उसको राज का खुलासा करना। ठीक है, रिवेल अ सीक्रेट। तो ये 2 वर्ड है इन अ लेट द कैट आउट ऑफ डॉग, ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका और ये भी, जो मैं दोनों ही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो वर्ड है टू रेज डस्ट टू कॉज डिसरप्शन और कंफ्यूजन। देखिए धूल उड़ाना, रेज अ डस्ट, यानी कि कुछ डिसरप्शन या कंफ्यूजन को पैदा करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हैव एन एक्स टू ग्रीड, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। क्या कह सकते हैं? यानी स्वार्थ के लिए काम करना। हैव एन एक्स टू ऑफ टू ग्रीड, यानी टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, यानी कोई ना कोई भैया प्राइवेट इंटरेस्ट है आपका। कीप एन आई ऑन, यानी टू वॉच ओवर अटेंटिवली, लगातार देखते रहना। नो स्प्रिंग चिकन, यानी अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग, जो अब यंग नहीं बचा भैया, स्प्रिंग चिकन। मूव द गोल पोस्ट, यानी होता अनफेयरली अल्टर द कंडीशन और रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ड्यूरिंग द कोर्स। नेक्स्ट है क्राइंग फॉर द मून, यानी ऐसी, देखिए वो क्या रो रहा है, चांद के लिए रो रहा है, यानी टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक रिक्वेस्ट, ऐसी रिक्वेस्ट करना जो भैया इम्प्रैक्टिकल, वो पॉसिबल ही हो, और अनरियलिस्टिक, सच में तो हो ही नहीं सकता। डेड शिप हैज सेल्ड, यानी टू लेट टू डू समथिंग, यानी कि देखो वो शिप बेच गई। ये फ्रेज तब बना था जब क्या होता था कि शिप की संख्या बहुत कम होती थी और जो व्यापारी होते थे वो जहाज से एक स्थान, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट मेनली जाया करते थे, जैसे यूरोप से इंडिया आना हो, अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाया करते थे। तो जो भी लेट हो जाता था यानी उसको कहते थे आप बहुत लेट हो गए हैं, द डेड शिप हैज सोल्ड, यानी आप देर से आए, शिप बिक चुकी है, इस तरह के बेची जा चुकी है। इन रैप्चर्स, यानी एक्सट्रीमली डिलाइट। वंस इन अ ब्लू मून क्या बोलते? अरे ये तो चांद की तरह है, यानी अरे यार ये तो ईद के चांद की तरह, यानी कई बहुत सालों में एक आध बात किया, तो यानी वेरी रेयरली, वेरी हार्डली, जो बहुत मुश्किल से देखें। हिट द नेल ऑन द हेड, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, बिल्कुल सही। इसका एक और मीनिंग हो सकता है से और डू समथिंग एग्जैक्टली करेक्ट। क्या हो सकता है? से और डू समथिंग एग्जैक्टली करेक्ट। ड्रॉप इन अ बकेट, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग बिग, यानी किसी बड़े हिस्से का बहुत छोटा अमाउंट होना। ब्लो ब्ल्यू द बेल्ट, यानी होता है
ब्लू द बेल्ट, तो ब्लू द बेल्ट का क्या मतलब होता है? ब्लो द बेल्ट यानी क्रूएल एंड अनअफेयर, भैया कुछ का कुछ भी कर रहे बिना डिसीजन लिए, इस तरह की कंडीशन हो। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, यानी ऐसी मुसीबत, ऐसी विकट स्थिति में भी आप अच्छे हो। स्टे अलाइव यानी जिंदा भी हो भैया ऐसी इतनी बुरी स्थिति में, तो इसको कहते हैं की बॉडी, यानी अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखना। नेक्स्ट जो वर्ड है पीस ऑफ केक, मतलब वेरी इजी टास्क। ड्रॉप इन द बकेट समथिंग वेरी स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट, ड्रॉप इन द बकेट हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट स्पॉट, इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज हु आर। देखिए कौन सच्चाई है, सच को नहीं छुपाया जा। हार्ट एंड सोल यानी कि कंप्लीट, यदि हार्ट एंड सोल ये वर्ड आ जाए, बॉडी एंड सोल, तो आपको कहना है कि अपनी जो मतलब टिक करना है कि जो बुरी परिस्थिति में भी जिंदा रहा है। टू गट फीलिंग्स एंड इंस्टिंक्ट और इंस्टीट्यूशन, गो एन एक्स्ट्रा माइल। देखिए गो एन एक्स्ट्रा माइल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड द टास्क इन हैंड, ठीक है। गिव समवन द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, मिसट्रीट समवन इन द सेम वे दैट दे ट्रीट अदर। देखिए ऐसे बात करना किसी से, देखिए किसी को उसका स्वाद चखाना, यानी कि एक व्यक्ति है वो किसी से उल्टा पुल्टा बात करता है, उसके पास जाके, ये दूसरा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जाके वैसे ही बात करें जैसे ये दूसरों के साथ करता है, चौथे पांचवें अन्य व्यक्ति, तो ये जाके उससे ऐसे ही बात करें, यानी उसको उसका टेस्ट याद दिलाने की, भैया तो हम ऐसे ही बात करते। ऑन द क्लाउड नाइन मतलब बहुत 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 खुश। ब्रेकिंग द ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ रॉन्ग वे डेट विल नॉट वर्क। इसकी मीनिंग हो सकती है एक और दी गई थी, वो ऑप्शन में था वही मैंने बोल दिया। ट्राइंग टू डू समथिंग रॉन्ग वे डेट विल नॉट वर्क, परस्यू कोर्स ऑफ एक्शन डेट विल मोस्टली लाइक टू बी फेल, फ्यूटाइल। एड फ्यूल इन द फायर मतलब आग में घी डालना, समझ गए हो गया, आग में घी डालना यानी जैसी स्थिति उसको और बुरा करना। वोज इन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, जो ऑलरेडी बैड सिचुएशन, स्मेल रेड अब भी हुआ है। टू बी सस्पिशन, ये देखिए ये मतलब भैया ऐसे वर्ड को तो आप छोड़ रहे हो ना, यानी आप बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये ना 2025 में डेफिनेटली आएगा, और ये 2024 में एक ही एग्ज़ाम की एक ही शिफ्ट में, एक ही एग्ज़ाम के एक ही अलग अलग शिफ्ट में, और 2024 की ही मतलब एक ही एग्ज़ाम की अलग अलग शिफ्ट में एक ही एग्ज़ाम में पूछा गया, समझ सकते हो ना, एक ही दिन में। होल्ड द फोर्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन टेम्परली, कोस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग मतलब वेरियस, कॉस्टेड एन आर्म एंड अ लेग मतलब हाथ पैर, भैया इतना महंगा है कि हाथ पैर देने पड़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुत ही एक्सपेंसिव है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, वेस्ट एनर्जी इन यूजलेस वर्क। ड्रॉप इन द बकेट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग। अब आप बोलोगे ये दो दो बार क्यों आ रहा है, तो भैया ये एग्जाम में ही दो बार आया तो मैं क्या करूँ, एग्जाम में ही 5 बार आए हैं, और एक ही दिन में आया। आप ये सोचिए कि एक ही दिन में पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट, ये एक ही दिन में 3 शिफ्ट में आ चुका है। ऑल आइज एंड ईयर्स मतलब टू बी अटेंटिव, टू बी अटेंटिव, तो ये थे हमारे वर्ड्स जितने भी इम्पोर्टेंट थे। चलिए इसके आगे जाते हैं। बियॉन्ड द शैडो डाउट मतलब विथ सर्टेनली एंड श्योर। ऑल ग्रीक डेट आई कैन इनकॉम्प्रीहेंसिबल यानी कि मैं समझ नहीं सकता। एन आर्म एंड अ लेग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। गेट कोल्ड फीट मतलब होता है अ फीट टू फील नर्वस अबाउट समथिंग। टू टू ब्लेस द टेल, टू ब्रेस द ट्रायल होता है टू स्टार्ट अ मूवमेंट। लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, टू मेक बहुत बहुत मेहनत करना। लीव नो स्टोन अनटर्न, आपने एक भी पत्थर को उल्टा अनटर्न नहीं छोड़ा, सबको टर्न कर चुके, कितनी मेहनत की होगी। अ पाइप ड्रीम यानी इल्यूजनरी प्लान है, आप फालतू का कुछ सोच रहे हैं। किल 2 वर्ड्स विद द
with one stroke to achieve two target with a simple single action। यानी एक तीर से दो निशाने बनना, एक तीर से दो निशाने लगना। इसका जो मीनिंग हो सकता है एक तीर से दो निशाने लगना, बिल्कुल इजी जो बोलचाल में यूज होता है। बाइट समवन हेड ऑफ, रिस्पॉन्ड समवन विथ एंगर दैट इज ऑफन सडन और अनप्रोवोक्ड, ग्रीड अप योर लॉइन्स, यानी टू प्रिपेयर समवन फॉर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब बुरी परिस्थिति आई थी उस परिस्थिति के लिए किसी को तैयार करना। एन आई ओपनर यानी होता है शॉकिंग रिविलेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो अ बुल इन अ चाइना शॉप। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको करना है। अ बुल इन अ चाइना शॉप यानी होता है अ क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। बरी द हट चेट यानी कि फॉरगेट द पास्ट क्विरल्स इसका मीनिंग। एक और इसका मीनिंग ये हो सकता है फॉरगेट द पास्ट क्विरल्स, यानी कि एक ये भी मीनिंग हो सकता है कि अपना ये पुराने जो विवाद हैं उनको भूल जाना। तो ये थे हमारे टोटल 60 हो गए। इसके आगे के थोड़े से हैं जो कि रिपीटेड हैं बहुत सारे, बाय हुक्स एंड कुक्स जैसे एनी मीन्स, तो काफ़ी रिपीटेड है, तो हम उनको नहीं दिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं उनको। तो ये सभी थे जितने भी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इसके पूरे हो चुके हैं। आगे चल के हम और दूसरे एग्ज़ाम्स के भी देखने जा रहे हैं, देखते होंगे अलग अलग एग्ज़ाम होता है, कभी सीपीओ का इसका प्रीवियस ईयर देखते हैं। तो देखिए ये सब जो तैयार करता है वो टीसीएस करता है जितने भी पूरा। तो टीसीएस का क्वेश्चन बैंक एक ही, और वो एक ही क्वेश्चन बनाता है, एक ही जगह से कलेक्ट करता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम उस टीसीएस का जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ से हम लेके आ रहे हैं।